महीना चल रहा है। हर कन्या, हर स्त्री, हर पुरुष कहाँ जाते हैं? सुबह शिव शंकर के मंदिर में लोटा भरा जल का वो शंकर भगवान के ऊपर चढ़ा दिया। एक गांव में एक व्यक्ति दूध बेचता था। जितना दूध बिकता और जो बच जाता वो सारा का सारा दूध शंकर भगवान के ऊपर चढ़ा देता। उसका ये प्रतिदिन का नियम बन गया। तो एक दिन पंडित ने भी कह दिया कि भैया तुम इतना दूध शिव जी के ऊपर चढ़ाकर क्या फायदा? कहता है ये तो मेरा नित्य नियम है, मेरा कर्म है। जो दूध बिक गया वो मैंने बेच दिया और बाकी जो बचा मैं घर नहीं ले जाता, मैं शिव शंकर भगवान के ऊपर चढ़ा देता हूँ। कोई लोग एक लोटा पानी का चढ़ाते हैं। बोले सारे लोग अगर पानी ही चढ़ाते रहें तो शंकर भगवान तो बिल्कुल सूख कर तीला हो जाएगा, क्योंकि उसको कोई खाने को तो कुछ नहीं मिला। इसलिए मेरे मन के भाव है कि मैं दूध को जितना बचे सारा शंकर भगवान के ऊपर चढ़ा दूंगा। एक दिन क्या हुआ, सावन महीने में बरसातें भी बहुत आती हैं और उस दिन इतनी बरसात आई कि वो दूध बेचने ना गया और दूध नहीं बेचा तो सारा का सारा दूध शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाने चला गया। जब शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाने लगा तो पंडित जी फिर बोले, अगर आपने दूध ही चढ़ाना है और आपके मन के भाव है कि शंकर भगवान पतले हो रहे हैं, दुबले हो रहे हैं, तो आप शंकर भगवान को अगर खीर बनाकर दोगे तो वो उसमें बहुत संतुष्ट होता है, वो भोग बहुत अच्छी तरह से लगाता है, क्योंकि शंकर भगवान को क्या पसंद है? मीठा। नमकीन पसंद नहीं करते हो, इस वास्ते इसमें थोड़े से चावल और थोड़ी सी शक्कर डालकर खीर बनाकर ले आओ, उसका भोग लगाओ, तो देखो शंकर भगवान आपको कितने अच्छा वरदान देंगे। जब शंकर भगवान के लिए खीर बनाई और भोग लगाया तो भोग जब लगाया सबको बांटा गया प्रसाद, तो शंकर भगवान के होठों के ऊपर थोड़ी सी खीर लगी हुई थी। जब घर गए तो गोरा मैया कहती है, भगवान क्या आज आप कान्हा के पास गए थे? बोला नहीं। बोला मैं तो नहीं गया कान्हा के पास। बोले कान्हा खाता है खीर, कान्हा की मैया खीर खिलाती है, लगता है आज आप उसका प्रसाद खाकर आए हो। कहने लगा नहीं, मेरा एक भक्त है जो इतनी आस्था रखता है कि जब तक वो दूध ना चढ़ाए, प्रसाद ना खिलाए, तब तक उसको आराम आता ही नहीं। तो गोरा मैया क्या कहती है, फिर तो हमें उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। चलो सेठ स्थानी बनकर दोनों गए गांव में और भक्त के पास पहुँचे। कहने लगे कि हमें आज सारा दूध हमें दे दो। भक्त कहने लगा, सेठ जी मैं तो आपको दूध नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा नियम है जो दूध बिक जाएगा उसके बाद का दूध मैं सारा शंकर भगवान के ऊपर ही चढ़ाऊंगा। वो कहने लगा, अगर मैं ये कहूँ कि मैं शंकर भगवान तो क्या फिर भी नहीं दोगे? कहने लगा नहीं, कहने से कोई शंकर भगवान नहीं बनता। कहने लगा फिर कैसे मानोगे? बोले मैं तो अभी दूध बेच कर आऊँगा, जो बचेगा वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा कर आऊँगा और वहाँ आप देख लेना कि वहाँ कौन है। कहने लगे अच्छा। तो पार्वती भी कहने लगी, जो स्थानीय रूप में आई, कहती है ये भगत तो बहुत पक्का है, ये तो नहीं मानने वाला। और थोड़ी देर बाद उन्होंने छिपकर ही देखा, तो क्या देखा कि दूध जितना बेचा सो बेचा, बाकी सारा दूध कहाँ पे चढ़ा दिया? शिवलिंग के ऊपर। तो कहने लगे कि भाव
देखा तो इस भक्त का देखा, कितनी बरसात आए, कितना कुछ आए, और उस समय शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा तुझे क्या चाहिए? कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझ पर तो आपकी कृपा बनी रहे, जो मैं काम कर रहा हूँ मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद बना रहे कि मैं कभी अपने भाव से उलझूं नहीं, चाहे कितनी विपदा आए, चाहे कितनी खुशी के दिन आए, लेकिन ये मेरा जो नित्य नियम है ये कभी मेरा टूटना नहीं चाहिए। तो शंकर भगवान ने कहा तथा अस्तु। तथा अस्तु कहते ही उसका घर छोटा सा था, इतना बड़ा महल बना दिया, इतने बड़े उसके घर में बच्चे हो गए, इतना बड़ा एक सेठ बन गया। तो किसके कारण? एक भाव के कारण। हमारा भी भाव ऐसा बना हो तो हम भी एक दिन उस भक्त की तरह तर जाएं।